हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विकास सिन्हा, योर टीचर मोटिवेटर। अभी तक हम लोग रूल 10 तक पढ़ चुके थे यूसेज ऑफ दा में, और उसमें पढ़ चुके थे बहुत सारी चीज़ें जिसमें कि स्मारक के नाम के पहले दा का प्रयोग होता है, किला के नाम के पहले दा का प्रयोग किया जाता है, और उसमें बहुत सारी चीज़ों को देख लिया था हम लोग ने। और अगर आप लोग अब तक उसको नहीं देख चुके हैं तो उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि आगे का कुछ कंसेप्ट मिलेगा तब जाके यूसेज ऑफ द पूरा कंप्लीट होगा। और यूसेज ऑफ एन तो ज़रूर ही देख लीजिए, क्योंकि आर्टिकल अगर आपको पूरा पढ़ना है तो ये सब चाहिए, तब जाके कहीं जाके कॉमन एरर या फिल इन द ब्लैंक्स बनेंगे, करेक्ट सेंटेंसेस वगैरह बनेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 में देखेंगे आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर पोजीशन एंड डायरेक्शन। आर्टिकल द का प्रयोग स्थान, जगह मतलब पोजीशन और दिशा के पहले किया जाता है। स्थान मतलब क्या हुआ स्थान, जैसे कि हम बोलते हैं क्या कि सब ऊंचाई, शिखर या तल छट है ना, तल छट होता है बॉटम, तो इस तरह का जो जगह होगा उन सब में लगेगा, है ना। तो देखना शुरू करेंगे हम लोग, जरा गौर कीजिएगा। पोजीशन पे सबसे पहले द टॉप, शिखर इसको कहते हैं टॉप को, है ना। द बॉटम तलछट, द इनसाइड, द आउटसाइड, द सेंटर, द सेंटर भी होगा इसमें, द सर्कमफेरेंस भी होगा, है ना। इसमें हम लोग लिख सकते हैं और भी, है ना। डायरेक्शन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब दिशा। दिशा में क्या होगा, ईस्ट मतलब पूरब, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। गौर करेंगे, और चार और दिशा होता है जो ईस्ट और वेस्ट के बीच में हो, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होगा, या फिर साउथ और वेस्ट के बीच में होगा, इस तरह का जो होगा, जैसे कि द नॉर्थ ईस्ट, है ना। नॉर्थ ईस्ट हिंदी में पूर्वोत्तर, है ना। द साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम जिसको बोलते हैं हम लोग, द साउथ वेस्ट। इस तरह से बहुत सारी दिशाएं होंगी, सारी दिशाओं को हम लिख सकते हैं, ठीक है। आएंगे हम लोग यूसेज ऑफ द में। अगला यूज रूल 12 पे बोलता है क्या, सुपरलेटिव डिग्री के पहले का प्रयोग करते हैं हम लोग। इसमें सुपरलेटिव डिग्री होता क्या है, तो आप लोग पढ़े होंगे बिग बिगर बिगेस्ट, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, है ना। इस तरह से वो लगा के बनाते थे, उन सबको हम सुपरलेटिव कहते थे। कॉम्परेटिव जो होता था, स्मॉलर हुआ, स्मॉलेस्ट हो गया सुपरलेटिव। स्मॉलेस्ट में जो है ईएसटी है, ये सुपरलेटिव का पहचान है। और एक जो पढ़े होंगे आप, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। यहाँ पे मोस्ट ब्यूटीफुल जो है सुपरलेटिव डिग्री है। इस तरह से जो भी सुपरलेटिव होंगे उनके आगे दा लगाएंगे। चलिए हम लोग देख रहे हैं इसमें कुछ सुपरलेटिव डिग्री के आगे दा लगा के। रवि is the tallest student रवि इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट, रवि सबसे लंबा छात्र है, ठीक है। मोनी इज द most beautiful girl, मोनी सबसे खूबसूरत लड़की है ना। अगला देखा जाए इसमें, खली is the strongest
पर्सन, खली सबसे मजबूत व्यक्ति है, नहीं है कि नहीं? तो देख सकते हैं इस सब में EST का यूज हुआ है ना? मोस्ट भी लगा है यहाँ पे EST लगा है। एक और लिख लीजिए, MS धोनी इज द बेस्ट प्लेयर। MS धोनी जो है सर्वोत्तम खिलाड़ी है ना? तो इस तरह से देख सकते हैं। रूल नंबर 12 हो गया। इसमें हम लोग ने बेस्ट के आगे डाला गया है, बेस्ट सुपरलेटिव है। ओके, रूल नंबर 13 देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स, रूल नंबर 12 देखने वाले हम लोग। रूल नंबर 12 के अनुसार से ये कह रहा है आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पब्लिक प्लेस। तो पब्लिक प्लेस जो होते हैं उनके नाम के पहले दा का प्रयोग किया जाता है। मेरी समझ से अब सबको पता होगा ये पब्लिक प्लेस क्या होता है, बिकॉज लॉकडाउन में हैं आप और कौन कौन से जगह पे आपको जाना मना है ये सब जानते हैं। पब्लिक प्लेस जैसे आप गार्डन में नहीं जा सकते हैं, ठीक है, थिएटर में नहीं जा सकते, सिनेमा हॉल नहीं जा सकते, ये सब पब्लिक प्लेस हो गया, ठीक है। आप किला घूमते होंगे, पुराना किला, लाल किला में जाते होंगे घूमने के लिए, या फिर जयपुर में ढेर सारे फोर्ट है वहां पे घूमने के लिए जाते हैं, एज ए टूरिस्ट लोग जाते हैं वहां पे घूमने के लिए। तो ये सब अभी पब्लिक प्लेस बना पड़ा है। तो ये सारा का सारा अभी लॉकडाउन में बंद है। तो आप देख सकते हैं फोर्ट माने किला है ना, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जैसे ताजमहल हो गया आपका, ठीक है। तो ताजमहल एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, आप वहां पे भी नहीं जा सकते हैं, है ना। तो या फिर हवा महल हुआ, वहां भी नहीं जा सकते हैं आप जैसे कि आप ले सकते हैं सवाई मानसिंह का एक महल है, महल भी आप बोल सकते हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग में तो महल भी आ गया ना, तो महल भी आप जा सकते हैं। गोलघर बंद है, वो भी नहीं जा सकते। मतलब ये सब हिस्टोरिकल बिल्डिंग है और सब ये पब्लिक पैलेस बन गया है, ठीक है, पब्लिक प्लेस बन गया है। जू, चिड़ियाघर में सब लोग गैदरिंग करते थे, तो वो सब गैदरिंग अभी मना है, मना क्या है, तो वो सब भी पब्लिक प्लेस कहा जाता है, आप ऐसा कह सकते हैं। वो सब जहाँ पे हम लोग सब एक साथ डिफरेंट लोग जा सकते हैं, वो सब पब्लिक प्लेस हो गया। क्लब दो होते हैं, एक पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होता है, एक पब्लिक के वेलफेयर के लिए क्लब होता है। तो दोनों, क्लब जो होता है उसमें सब लोग होते हैं संलिप्त, सब लोग एक साथ गैदर होते हैं, ठीक है। म्यूजियम, ये तो सब जानते होंगे, म्यूजियम लोग बच्चे पसंद भी करते हैं और बड़े भी पसंद करते हैं। तो म्यूजियम होता है क्या, संग्रहालय हिंदी में, तो संग्रहालय। गार्डन में हम लोग सुबह जाते हैं, शाम जाते हैं टहलने वगैरह घूमने के लिए। तो ये गार्डन में ऐसा बंदिश नहीं होता, एक लोग जाएगा, दो लोग जाएगा, सब लोग जाते हैं गार्डन, इसलिए पब्लिक प्लेस है ये। सिनेमा हॉल, इसमें हम लोग सिनेमा देखते हैं, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। आप सब जानते हैं कि सिनेमा हॉल क्या होता है, ये पब्लिक प्लेस है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं पब्लिक प्लेस में, है ना, पब्लिक प्लेस में हम लोग देख रहे हैं, इसमें एक एक करके पहले फोर्ट देखेंगे। फोर्ट में एक देखते हैं, रेड फोर्ट, ये काफी पॉपुलर है इसलिए हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, रेड फोर्ट, है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। अगर कोई आपको समझ में आए तो वो भी लिख सकते हैं अपना। हिस्टोरिकल बिल्डिंग पे द ताजमहल लिख देते हैं, ताजमहल, है ना, बहुत ये नायाब चीज में से एक है, आप सब जानते हैं, है ना। द ताजमहल के बाद एक कोई और बिल्डिंग, द हवा महल भी लिख ही देता हूं, हवा। नेक्स्ट लाइन, द हवा महल। चिड़ियाघर, है ना, द पटना म्यूजियम, द पटना जू, म्यूजियम में तो म्यूजियम लिखूंगा। क्लब, रोटरी क्लब जरूर सुना होगा आपने कभी न कभी, ये ब्लड डोनेशन के लिए ये क्लब है, ओके। और भी डिफरेंट टाइप्स के क्लब हैं, ऐसा नहीं है रोटरी क्लब ही सिर्फ क्लब है। म्यूजियम पटना में जो है उसको भी पटना म्यूजियम ही कहते हैं, है ना। पटना म्यूजियम गार्डन, द
विक्टोरिया गार्डन, ये कोलकाता में शायद। सिनेमा हॉल में बहुत सारे आपके शहर में जो भी होगा सिनेमा हॉल लिख सकते हैं, हम इसमें बस एक लिख देते हैं, द अल्का सिनेमा हॉल, और एक टॉकीज भी लिख देते हैं, द नीलम टॉकीज। ठीक है, तो इन सारे के सारे जो होते हैं, जो नाम जब होगा तभी होगा, उसके आगे ता, अदरवाइज आप ता नहीं लगाएंगे। ठीक है, ओके, तो नाम पहले पता करेंगे, नाम है तो ठीक है, अदरवाइज ता नहीं लगेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। Now we are going to see rule number 14. Rule number 14 देखेंगे, article the is used before comparative degree to choose one out of two things, persons, animals हो तो वो भी चलेगा। It means कि दो जानवर, आदमी, वस्तु, किसी भी चीज हो, दो में से एक को जब चुनना हो तो उसके लिए हम आर्टिकल द यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के पहले। एज फॉर एग्जांपल कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे, उसके पहले दा लगाएंगे। एज फॉर एग्जांपल कोई दो में से एक चुनना है, जैसे कि आपके पिता ने आपको एक ऑफर किया कि चलो फोन लेना है, और फोन में दो फोन दिया गया आपको, एक जियो का कोई फोन ले लो या फिर कोई ओप्पो का फोन ले लो। ऑब्वियस आप कौन सा चुनेंगे, जो बेहतर होगा। कोई जियो नहीं चुनता है, ओप्पो चुनेगा, ओप्पो का कोई फोन लो, ठीक है, सिम जियो का डालो, वो अलग बात है। मतलब आपने क्या चुना, एक कॉम्पेटेबल सेट, बढ़िया सेट ओप्पो का, है ना, तो दो में से एक चुना। क्यों, क्वेश्चन होगा व्हाई आई वांटेड द बेटर ऑफ द टू, और किया जाए। ठीक है, तो बोलते हैं, या फिर आप आंसर कर सकते हो उसमें, इट इज द बेटर, दो में से क्या है, वो बेहतर है ना, इट इज द बेटर है, तो जो बेहतर है वो, और एक जो कि आपने जिसे छांट दिया, वो दोनों में बेहतर कौन था जो आप चूज किया है। इट इज द बेटर ऑफ द टू, है ना, आपने कहा यह दोनों में ज्यादा बेहतर है ना, तो कंपैरेटिव डिग्री बेटर है, उसके पहले दा लगाया आपने। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, अगर ये कंफ्यूजन हो तो आपको विशेषण में एडजेक्टिव में देखना होगा, डिग्री में जाके पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, गुड, बेटर, बेस्ट वाला, बेस्ट सुपरलेटिव, बेटर कंपैरेटिव। अगला देखेंगे, सीज द मोर ब्यूटिफुल ऑफ the two friends, दो दोस्तों में वो ज्यादा खूबसूरत है, मतलब दो दोस्त है और दो दोस्त में एक लड़की ज्यादा खूबसूरत है, तो हम उस एक लड़की की बात कर रहे हैं। शी इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू फ्रेंड्स। ओके, अगला देखा जाए इसी में, है ना, Radha is the taller of the twins. ट्विंस मतलब जुड़वा होता है, तो दो जुड़वा बहनें हैं या दो जुड़वा भाई बहन है, उसमें से राधा ज्यादा लंबी है ना, अधिक लंबी है। रूल नंबर 15 देखा जाए अब आगे, इसमें कुछ लिखा ही नहीं। आर्टिकल द इज यूज्ड फॉर कंपैरेटिव डिग्री, अगेन कंपैरेटिव डिग्री देख रहे हैं, मैं आपको एक बार फिर से आगाह कर दूं, कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग एकदम नहीं होता है। आर्टिकल द इज यूज्ड फॉर कंपैरेटिव डिग्री टू शो पैरेलल एक्सप्रेशन। आर्टिकल द का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के पहले समांतर भाव को दिखाने के लिए किया जाता है। अब समांतर भाव होते क्या है, समांतर भाव उसको कहते हैं जब दो चीजें बराबर तौर पे हो, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है। ठीक है, जितना कम तुम पढ़ोगे उतना कम तुम्हें यादें होगी, या
जितना कम तुम पढ़ोगे उतना कम याद तुम्हें होगा। तो गौर किया जाए, कम पढ़ा तो कम याद हुआ ना, है ना। जितना कम पढ़ोगे उतना कम नंबर आएगा। देख सकते हैं आप, दोनों कम हो गया है। जितना ज्यादा तुम पढ़ोगे उतना ज्यादा नंबर आएगा। ये भी ज्यादा हुआ तो ये भी ज्यादा हुआ, है ना। और एक एक जो है सब सुनेंगे घर में, अपने घर में सबको ही सुना है, तुमको जितना मिलता है उतना ज्यादा तुम चाहते हो, या जितना ज्यादा तुमको मिलता है उतना ज्यादा तुम डिमांड करते हो, है ना। तो द मोर यू गेट द मोर यू डिमांड। एग्जाम्पल देखा जाए, द मोर यू गेट द मोर यू वांट। जितना ज्यादा मैं तुम्हें देखता हूं उतना ज्यादा मुझे प्यार होता है। द मोर आई सी यू, द मोर आई fall in love। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग रूल नंबर 16 पे। नाउ वी आर गोइंग टू सी रूल नंबर 16। रूल नंबर 16 देखने वाले हैं। अब हम लोग देखिएगा जरा, इसमें आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पार्टी। आर्टिकल द का प्रयोग पार्टी के नाम के पहले करते हैं। पार्टी मतलब पॉलिटिकल पार्टी, क्लियर। जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, एमडीएमके, ठीक है। तो ऐसा में दान लगाने का नहीं, उसको फुल फॉर्म होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि खाली हाँ आम आदमी पार्टी में क्या लिखेंगे तब, हाँ आम आदमी पार्टी आप, हाँ आप सिर्फ आप लिखते हैं नहीं, आपके आगे दा नहीं लगा दीजिएगा। आम आदमी पार्टी के आगे दा लगेगा, ठीक है। कांग्रेस के आगे दा नहीं लगेगा, आईएनसी के आगे दा नहीं लगेगा, द इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्लियर। याद रखेगा। कमिटी, कमिटी में समिति होता है, दो चार लोग से मिला के कमिटी बना देते हैं सरकार में, और उसके बाद किसी का चेक वगैरह करते रहते हैं। तो ये जो होता है कमिटी होता है, ठीक है। कोई गड़बड़ हो गया, कोई स्कैम हुआ, स्कैंडल वगैरह हुआ, तो उसको चेक करने के लिए कमिटी तैयार की जाती है। ऐसा होता है कि किसी भी चीज को इम्प्रूव करने के लिए भी कमिटी ही तैयार की जाती है। ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट ऐसे थोड़ी काम कर रहा है। गवर्नमेंट में बहुत सारा वो है, उसको बोलते हैं हम लोग ब्रांचेस। जैसे कि आर्मी हो गया, आर्मी मतलब जो बॉर्डर पे होते हैं, एयरफोर्स होते हैं, नेवी होते हैं, और पुलिस अंदर मतलब अंदर का सब ध्यान रखने को पुलिस होते हैं, है ना। और एक जो कानून बनाती है तो लेजिस्लेचर, है ना। तो एक जो कानून को फॉलो करवाते हैं और काम वगैरह करवाते हैं अंदर में एग्जीक्यूटिव, और एक जो कि सब पे डंडा लगाते हैं, है ना। जो गलत करेगा सबको डंडा, तो वो है जुडिशियरी, है ना। सबको पीट पाट के बरोबर करने के लिए है वो जुडिशियरी हमारे। तो देखा जाए एग्जाम्पल में, सबसे पहले द आम आदमी पार्टी, है ना। अब द आम आदमी पार्टी, चलिए अगला है इंडियन नेशनल कांग्रेस। हम लोग लिख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखेंगे, ठीक है। सबको सब पार्टी लिख सकते हैं। कमेटी में आइएगा, द बैसल कमिटी। निर्भया के कांड के बाद एक जस्टिस वर्मा कमेटी आई थी, ठीक है। तो द जस्टिस वर्मा कमेटी लिखेंगे, ओके। ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट आइए, द एयर फोर्स, है ना। पुलिस होती है द पुलिस। इस तरह से सब
ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट है। आगे आइएगा नेक्स्ट, देखते हैं रूल 17। इसमें कहा जा रहा है आर्टिकल दैट इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ बैंक एंड ऑर्गेनाइजेशन। बैंक मतलब स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और भी बहुत सारे बैंक है। एक बात याद रखिएगा, आप स्टेट बैंक एसबीआई मत बोल दीजिएगा। एसबीआई बोलने के बाद दा नहीं लगा सकते हैं, क्लियर। एसबीआई के आगे दा लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब एचडीएफसी मत बोल देना, एचडीएफसी के आगे तो दा लगेगा ही नहीं, है ना। तो आपको क्या बोलना होगा, फुल फॉर्म एचडीएफसी का, है ना, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ऐसा ही होता है कुछ। तो ठीक है, तुम क्या आगे दा तब लगाओगे, तो फुल रहेगा तो दा लगाना है, ऐसा नहीं कि हाँ छोटा में दा लगाएंगे। ओके, सीबीएसई के आगे दा मत लगा देना, क्लियर। दा सीबीएसई नहीं, गलत है। तो सीबीएसई का फुल फॉर्म रहेगा तो दा लगाने का है। ओके, ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही है, फुल रहेगा तो नाम के आगे दा लगेगा, अदरवाइज दा नहीं लगेगा। तो कह रहे थे बैंक में एग्जाम्पल हो जाए बैंक का, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये तो सही है। एसबीआई नहीं, ऐसा तो लिख ही देते हैं कभी कभी, जो कि गलत है ना। ये क्या हो गया, गलत, एकदम गलत, ऐसा नहीं लिखेंगे, ये सही है। गॉट इट। ऑर्गेनाइजेशन में आइएगा, द यूनाइटेड नेशन। तो द यूनाइटेड नेशन के आगे आप दा लगाएंगे, लेकिन अब यूनाइटेड नेशन को आप शॉर्ट में क्या करते हैं, यूएन बोलते हैं, है ना, यूएन, यू अलग एन अलग। जब भी इस तरह से वो शॉर्ट आए, दो दो अलग अलग अल्फाबेट पढ़ के कर रहे होते हैं, उसमें दा नहीं लगाने का है ना, दा नहीं लगाएंगे उसमें। एक बात याद रखिएगा। अगला देखा जाए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ जेड लिखा है, ऐसा नहीं तबाह हो जाएगा, वो क्या जेड लिख दिया जाए, एस लिखना था, नहीं ऐसा कुछ नहीं। जेड भी सही है, एस भी सही है। जेड यूज किया जाता है यूएस पैटर्न में और एस यूज किया जाता है ब्रिटिश पैटर्न में, तो ये बात नहीं है, याद रखिएगा इसको। ऐसा कुछ इशू नहीं है जिसकी वजह से गलत हो सकता है आपका। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आगे तो आप दा लगा दी, इसको शॉर्ट करके आप पढ़ के देखिए तो क्या होगा, WHO। कुछ बच्चे हु पढ़ देते हैं, नहीं हु हो गया, नहीं ऐसा थोड़ी है, जबरदस्ती हु नहीं करेंगे हम लोग, है ना। कभी कभी किसी को बोलते देखे हु में, हु हम लोग को हेल्प कर रहा है ना, ऐसा नहीं बोलते हैं, ठीक है। दैट WHO को आप फुल फॉर्म में ही दा लगाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसके एब्रिविएशन में आप एक शब्द में बोलते, एक शब्द में उसका एब्रिविएशन बोलते, जरा गौर कीजिएगा। इसको यूनेस्को एक शब्द में पढ़ा जाता है, जिसकी वजह से हम लोग इसके आगे दान करेंगे, क्लियर। एक शब्द में हम इसको नैटो पढ़ते हैं, जिसकी वजह से इसके आगे दा लगा है, ठीक है। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन को आप एक शब्द में नहीं पढ़ रहे हो, उसके आगे दा लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, है ना। नहीं लगेगा कुछ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, रूल नंबर 18 देखने जा रहे हैं हम लोग। रूल नंबर 18 में बताया जा रहा है कि आर्टिकल दाज को यूज करते हैं हम लोग, आर्टिकल दा इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ हिस्टोरिकल एज। आर्टिकल दा का यूज करते हैं हम लोग ऐतिहासिक युग, एज मतलब युग, ठीक है। युग, डायनेस्टी, डायनेस्टी मतलब वंश, है ना, वंशज भी बोलते हैं हम लोग, है ना।
वंसेस लिख सकते हैं। इवेंट में घटना होता है, कोई भी लड़ाई हुआ है ना, युद्ध जिसको कहते हैं, कोई भी घटना ले लो। एम्पायर मैंने होता है क्या, साम्राज्य। किसी भी राजा जो होते हैं उनका बड़ा सा जो राज्य होता था उसको बड़ा होने पे साम्राज्य कहते थे, तो वो साम्राज्य एम्पायर। तो देखेंगे हम लोग एक एक करके। तो हिस्टोरिकल एज आप सब पढ़े होंगे, हम लोग पहले शुरुआत में जानवर से ट्रांजिट करके आज मनुष्य तक आए हैं। तो उसमें मनुष्य में आने में सबसे शुरुआती एज जो रहा था, जो सबसे लॉन्गेस्ट माना जाता है, वो स्टोन एज माना जाता है। तो ओल्ड स्टोन एज न्यू स्टोन एज में बदला गया था, इसको बांटा भी गया है। इसको स्टोन एज जो है 2 लाख साल चला था। तो स्टोन एज देख सकते हैं हम लोग का, द स्टोन एज है ना। आप कभी ना कभी सुने होंगे द आइस एज, ये इसको बोलते हैं हिमयुग हिंदी में। हिमयुग में ऐसा नहीं था सिर्फ वर्षा हो रही थी, है ना, एक लंबे समय तक वर्षा हो रही है, ये ठंडा पड़ रहा है, बर्फ गिर रहा है, ऐसा नहीं है। इस वक्त में लंबे समय तक वर्षा हुआ, लंबे समय तक बहुत गर्मी पड़ी और बहुत लंबे समय तक बहुत ज्यादा बर्फ गिरा। इसी वजह से इसका नाम आइस एज रखा गया। डायनेस्टी, एक डायनेस्टी का नाम हो जाए मुगल डायनेस्टी, है ना, मुगल डायनेस्टी। गुप्त डायनेस्टी भी लिख सकते हैं आप, है ना, द गुप्ता डायनेस्टी। इवेंट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, हमारे यहाँ नहीं हुआ, सही है, लेकिन तो इवेंट तो है ही ना। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध है, अपने यहाँ जो हुआ वो लिख लो। द पानीपत वॉर, पानीपत की लड़ाई, है ना। एम्पायर, ये जो है आपको अधिकतर रोमन एम्पायर दिखता होगा, अधिकतर आपने कई बार पढ़ा होगा रोमन एम्पायर, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इन सारे का एग्जांपल्स में आपको कुछ ना कुछ तो दिख ही जाएगा हमेशा। जैसे इसमें एज था तो एज दिख रहा था, है ना, डायनेस्टी था तो डायनेस्टी दिख रहा था। इवेंट में आपको बस याद रखना, लड़ाई वगैरह होगा तो इवेंट हो गया, ठीक है। तो याद तो रहा तो वॉर देख सकते हैं, है ना। एम्पायर है तो एम्पायर है, एम्पायर में कुछ ना नाम डाल दिया है सिर्फ सब में, ठीक है। तो याद रखना बहुत आसान होगा इसके लिए। चले आते हैं हम लोग ऑर्डिनल नंबर पे। ये जो ऑर्डिनल नंबर है आपको थोड़ा सा याद रखना होगा कुछ इस तरह से। नंबर्स 2 होते हैं, एक ऑर्डिनल एक कार्डिनल। कार्डिनल नंबर जो 1 2 3 4 5 6 7 करते हैं काउंटिंग, ये कार्डिनल है। लेकिन ऑर्डिनल क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ये सब जो है आपको क्या होगा ऑर्डिनल। ऑर्डिनल का एक बात और बता दें आपको कि ऑर्डिनल में कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो कि आपको समझते ही ज्यादा देर नहीं लगेगा। जैसे कि फर्स्ट ये क्या है, फर्स्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है ना, और इसी वजह से इसको पहचानना भी थोड़ा आसान है ना। ऐसे फर्स्ट के अलावा सब सुपरलेटिव कोई नहीं है उसमें से, सेकंड थर्ड सब तो वैसे ही है, जिसमें बस एंडिंग टीएच लगा रहता है, ठीक है। द फर्स्ट, है ना, द सेकंड, द थर्ड एंड सो ऑन, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, देखेंगे अब हम लोग रूल नंबर 20। तो देखा जाए यहाँ पे रूल नंबर 20 में कहा जा रहा है आपसे, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नाउन्स व्हिच कम बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन। मतलब कि आर्टिकल द वैसे संज्ञा के पहले लगता है जो कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया सेंटेंस। अब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो जो संज्ञा आएंगी उनके में दा लगा दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। और गौर करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन है क्या, हु, विच, दैट, इन 3 के पहले अगर आ जाए
इस तीनों में से कोई रहे और उसके पहले अगर कोई आपको नाउन दिख जाए तो उसके पहले दा लगा दीजिएगा। एज फॉर एग्जाम्पल गौर कीजिएगा, आई वॉन्ट, जब तक यहां है तो यहां पे आप क्या डालोगे, यहां पे ए एंड दा में क्या लगाएंगे, ऑब्वियस ए लगाएंगे। हाँ, आई वांट अ बुक, ठीक है। अब यहां पे हम एक छोटा सा चेंज कर रहे हैं, I want dash book which I brought, brought मैंने लाया। I want dash book which I brought, मैं वो बुक चाहता हूं जो मैंने लाया। तो गौर कीजिएगा, जो which, इस तीनों का हिंदी के मीनिंग के तौर पर आप जो सिर्फ यूज करेंगे, that का वह नहीं यूज कीजिएगा, जो, who का कौन नहीं, जो, which का कौन नहीं, जो, ठीक है। I want the book which I brought, मैं वो किताब चाहता हूं जो मैंने लाया। तो यहां पे इसी वजह से दा लगेगा, ठीक है। एक कंफर्म कर दिया कोई विशेष किताब चाहिए इनको, ठीक है, और विच कंफर्म कर रहा है स्पेशली, ठीक है। तो सो दैट यहां पे देख सकते हैं बुक के पहले हम लोग दा लगा चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और सेम सी, देखेंगे हम लोग इसी में, इसमें देखेंगे सेंटेंस, सी wants, what she wants, she wants cake, that she made। अब यहां पे देखिएगा, वहां पे तो विच तो है नहीं, डैट है। यहाँ पे डैट का मतलब की भी होता है, ऐसा नहीं समझ लीजिएगा की है मतलब, जरा गौर कीजिएगा समझ में आ जाएगा कि यहाँ की मीनिंग नहीं आ रहा। सी वॉन्ट्स केक दैट सी मेड, वह केक चाहती है जो उसने बनाया। और फिर तो जब बोलते हैं जो उसने बनाया, जैसे ही बोला तो यहाँ पे जो आ गया, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा केक के पहले, दा, ठीक है। एक और देखा जाए कि सेम वे सेम मैनर, crying is hungry, लड़का जो रो रहा है भूखा है, the boy who is crying is hungry, है ना। लड़का जो रो रहा है भूखा है, the boy who is crying is hungry। next, हाँ अगला, सी थ्रू she threw dash pans that were useless, बोला था कि उसने कल में फेंक दी जो बेकार थी, ठीक है। तो यहाँ पे पेंस यूज किया गया है और यहाँ डैट, डैट के पहले पेंस है, देख सकते हैं नाउन है, दा लगाया गया है यहाँ पे, ओके। नाउ रोल नंबर 21, आर्टिकल दा इज यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव टू मेक इट प्लूरल नाउन। आर्टिकल दा का प्रयोग विशेषण के पहले किया जाता है उसे बहुवचन संज्ञा बनाने के लिए। बहुवचन संज्ञा मतलब, एज फॉर एग्जाम्पल हम कोई विशेषण लेते हैं एडजेक्टिव,
एक विशेषण मतलब एडजेक्टिव पुअर है, पुअर मतलब गरीब। इसको जब बनाने का है पुअर पीपल, ये हो जाता है नाउन। पुअर पीपल मतलब पीपल कैसा था, पुअर, तो ये पुअर पीपल एक प्लूरल है ना, क्योंकि पीपल प्लूरल होता है इसी वजह से पुअर पीपल भी प्लूरल है। और इसके बदले हम लिख सकते हैं द पुअर। पुअर माने गरीब, उसके पहले दा लगा देने के बाद द पुअर माने हो गया गरीब लोग। अब देखा जाए नेक्स्ट एग्जांपल सेम, रिच पीपल, अमीर लोग, तो इसके बदले क्या हो जाएगा द रिच। इन द सेम वे ब्लाइंड पीपल, अंधे लोग, हो जाएगा इसका क्या द ब्लाइंड। अब देख सकते हैं कुछ नहीं, ओनली एडजेक्टिव के आगे हमने क्या किया, दा लगाया और हो गया। स्टूडेंट्स, हमारा रूल नंबर 21 के बाद यूजेस ऑफ दा का अंत है। इसमें कुछ रूल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा देखने को कहीं कहीं किसी किसी किताब बुक्स में मिलेंगे, बट अगर आप ध्यान से देखें इस रूल्स को तो सारे के सारे रूल्स इसमें हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल, और अगला वीडियो का इंतजार करिए। आज के लिए इतना ही रहेगा। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कंटिन्यूस टच में रहिए। आपको हर वक्त नए नए वीडियो मिलेंगे। इसमें हम मैथ्स क्लास भी डाल रहे हैं 11th और 12th के लिए, और उससे में जो भी डाउट्स हो, इसमें भी अगर डाउट है तो नीचे दिया हुआ ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन है, और नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स को भेज सकते हैं, हम उसको पूरा सॉल्यूशन भेजेंगे आपको। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय।